भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा के परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतसर, पठानकोट और जम्मू के लिए बस सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। अगले आदेश तक बस सेवा निलंबित रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग ने हरियाणा में एक बड़ा फैसला लिया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा के परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया और ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं, अमृतसर, पठानकोट और जम्मू के लिए बस सेवाएं सस्पेंड। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो बसें जाती हैं उनको फिलहाल सस्पेंड किया गया है। अभी वो फिलहाल बसें नहीं चलेंगी क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, जो तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, ज्यादा जानकारी। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, परिवहन विभाग की तरफ से एक फैसला लिया गया है। ये फैसला ये है कि जो पंजाब की तरफ जाने वाले हरियाणा की तमाम जो रोडवेज की बसें हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। यानी कि पठानकोट, अमृतसर, फाजिलका, ये जो वो जगह हैं जो बॉर्डर के नजदीक लगने वाली जगह हैं जहां कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार टारगेट कर रहा है, उन तमाम जगहों पर जाने वाली, पंजाब में जाने वाली हरियाणा रोडवेज की तमाम बस अगले आदेशों तक निलंबित कर दी हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए अगले आदेशों तक ये बस निलंबन जो है वो जारी रहने वाला है। कहीं ना कहीं बड़ा फैसला परिवहन विभाग की तरफ से ये लिया गया है। बिल्कुल, और ये लेना बेहद जरूरी भी हो गया है क्योंकि रवि, आपने भी देखा है, आप किस तरीके से हरियाणा का जिक्र कर लें या पंजाब का जिक्र कर लें, सिविलियंस की सुरक्षा का यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से मिसाइल्स के अटैक हो रहे हैं, ड्रोन मिसाइल्स के अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो अगर हम बात करें हवा में उनको नष्ट तो किया जा रहा है, लेकिन जब नष्ट करते हैं अगर वो जमीन पे गिर रहे हैं तो वहां पर लोगों को नुकसान भी पहुंच रहा है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, नुकसान पहुंचना लाजमी है और जब इस प्रकार का हमला किया जाता है और कहीं ना कहीं सेना उनको ध्वस्त कर रही है, ध्वस्त करने के बाद जो उनके टुकड़े बचते हैं वो जहां भी गिरते हैं तो निश्चित तौर पर वहां नुकसान करते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया है और लगातार ये जो आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक परिवहन विभाग की तरफ से अगले आदेश नहीं आ जाते, यानी फर्दर ऑर्डर्स, टिल फर्दर ऑर्डर्स तक ये निलंबन जो है वो जारी रहने वाला है। और क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से पठानकोट की हमने तस्वीरें देखी, अमृतसर की हमने तस्वीरें देखी, ये तमाम जो वो एरिया हैं जो अति संवेदनशील एरियो में जिनको गिना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इन एरिया को सबसे ज्यादा जो है वो टारगेट कर रहा है, तो उसके चलते हरियाणा परिवहन विभाग की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, जो बैठक चल रही है रवि, उसको लेकर भी जानकारी चाहूंगी। सीएम राज सिंह सैनी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, गृह सचिव वहां पर है, इसके साथ साथ मुख्य सचिव भी वहां पर है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक जो चल रही है, इसमें और क्या कुछ चीजें हो सकती हैं क्योंकि हरियाणा के लिहाज से भी अब देखा जाए तो काफी असुरक्षित चीजें जिस तरीके से हो रही है, सुरक्षा इसलिए भी टाइट करनी बेहद जरूरी है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर एक विशेष बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई। विशेष बैठक की अगर बात की जाए तो इसमें मुख्य सचिव मौजूद हैं, गृह सचिव मौजूद हैं, कमिश्नर्स पूरे प्रदेश से मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर्स पूरे प्रदेश के मौजूद हैं और साथ साथ एसपीज जो जिला कप्तान हैं वो भी इस बैठक में जो हैं वो मौजूद हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है मौजूदा हालातों की समीक्षा करना है, किस प्रकार के मौजूदा हालात इस वक्त प्रदेश में हैं, किसी प्रकार से लोग पैनिक तो नहीं हो रहे, किसी प्रकार की उनको दिक्कत तो नहीं आ रही, तमाम उन विषयों को लेकर इस बैठक में समीक्षा की जा रही है। और साथ साथ जिस प्रकार से दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, जिस प्रकार के ऑर्डर्स इस जो पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई, स्थिति को देखते हुए जो ऑर्डर्स लिए गए हैं वो कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और तमाम तरह के निर्देश किस प्रकार से सख्ती से उनका पालन किया जाए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा जो है उस बैठक में संभव बताई जा रही है। बिल्कुल रवि, हरियाणा के लिहाज से बात की जाए, फिलहाल कैसी स्थिति है? जिन जोनों में बहुत ज्यादा हाई अलर्ट जारी किया गया था, चंडीगढ़ की हम बात कर लें, अम्बाला की बात कर लें, और भी कई ऐसी जगह है, सिरसा में जिस तरीके से मिसाइल का मलबा वहां पर मिला है, और भी कई जगह है, फिरोजाबाद का हम जिक्र कर लें, तो फिलहाल कैसी स्थिति हरियाणा में?
बिल्कुल, देखिए स्थिति की अगर बात की जाए तो स्थिति फिलहाल जो है नॉर्मल जो है वो बताई जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से पैनिक क्रिएट पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, बार बार अटैक्स जो है वो छोड़े जाते हैं, और उन अटैक्स की अगर बात की जाए तो उन तमाम अटैक्स को भारतीय सेना जो है कहीं ना कहीं गिरा भी रही है, उनको कहीं ना कहीं डिसमेंटल भी किए जा रहे हैं, और तमाम तरह की चीजें आपने देखी होगी किस प्रकार से हवा में तमाम जो अटैक्स किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन तमाम अटैक्स को विफल किया जा रहा है। जिसके बावजूद कहीं ना कहीं एक पैनिक की स्थिति जरूर क्रिएट होती है जब भी सायरन बजते हैं, जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के तमाम जितने भी अटैक्स उनको दे रहे हैं। जिस प्रकार से कल आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे थे, भारत की तरफ से लगातार उनको डिफेंस किया जा रहा था, लेकिन जब तक पाकिस्तान लगातार ये डिफेंस जो ड्रोन हमले किए जा रहे थे, मिसाइल्स हमले किए जा रहे थे, जब पाकिस्तान की तरफ से बड़े मिसाइल हमले जो हैं वो दागे गए, अलग अलग सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, उसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई आपने देखी होगी किस प्रकार से 4 उनके एयरबेस उड़ाने का काम किया। तो इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो भारत कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से ये साफ किया गया है कि भारत अगर आप भारत के उन सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत भी आपके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस प्रकार की बात जो है वो जरूर कही जा रही है, लेकिन इससे पहले जब भी पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जब भी अटैक किया गया था जहां आतंकवादी रहते हैं, जहां उनको पनाह दी जाती है, जहां उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उन एरियाज को निशाना जो है उन ठिकानों को निशाना बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस प्रकार से नापाक हरकत की गई, नापाक इरादों से भारत पर हमला किया गया, तो निश्चित तौर पर भारत के जो जवान है उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत की जा रही है, एक तो जिस तरीके से भारत के सिविलियंस को अटैक कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन आपने भी देखा होगा कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दो चीजें बहुत सिमिलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही। कल वो स्क्रीनशॉट भी दिखाते हुए नजर आई है, जो कर्नल हैं कुरैशी, उन्होंने वो स्क्रीनशॉट दिखाया, एक पेपर उन्होंने दिखाया जिस पर एक मैप बना हुआ था, जिसमें साफ तौर पर आपने भी देखा होगा कि वहां पर जो पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट हैं वो है, उसके अलावा सिविलियंस के भी जो प्लेन होते हैं वो उनके साथ में उन तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा रहे थे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसके आड़ में अपने आप को सुरक्षित रखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ही जानता है कि भारत कभी भी सिविलियंस को अटैक नहीं करेगा। तो रवि, इससे क्या समझा जाए, साफ तौर पर क्या पाकिस्तान संदेश देना चाह रहा है कि आप युद्ध की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बैकफुट पर आप हो, क्या कर पा रहे हो वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आप युद्ध में कहां खड़े हो, जमीनी स्तर पर आपके क्या हालात हैं वो तो साफ तौर पर दिख रहे हैं। देखिए कल जो कुरैशी ने जो लेफ्टिनेंट कुरैशी कर्नल थी कुरैशी, उनकी तरफ से जो तस्वीरें जो हैं वो दिखाई गई थी, उसके पीछे मकसद ये की है, जो पाकिस्तान के जो सिविलियंस प्लेन्स हैं, जो आम नागरिकों को ले जाने वाले जो जहाज हैं, उनके पीछे अपने एयरक्राफ्ट यानी कि फाइटर जेट्स जो है वो लेके जा रहा है, और उनके साथ उन फाइटर जेट्स के साथ जो अपनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है, अपना काम भी उन फाइटर जेट से वो निकाल रहे हैं, और साथ साथ उसकी आड़ में यानी कि सिविलियंस प्लेन्स की आड़ में वो इसलिए ले जा रहे हैं, अगर भारत उन पर टारगेट भी करता है तो सिविलियंस प्लेन जो हैं वो क्रैश हों, वो गिरे, और उसके पीछे यूएन में जाकर वो रोना रोएं कि किस प्रकार से भारत जो हमारे सिविलियंस को मार रहा है, हमारे सिविलियंस पर अटैक किए जा रहे हैं, इस प्रकार का रोना रोने, यानी कि यूएन में अपनी जो है चालाकियां छिपाने के लिए, अपनी इस प्रकार की क्रूरता छिपाने के लिए इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन भारतीय सेना ने पूरे संयम से काम लेते हुए, पूरी ईमानदारी से काम लेते हुए उन प्लेन्स पर अटैक नहीं किया, क्योंकि उनके सामने जो है वो उनका सिविलियन प्लेन था, उसमें कितने नागरिक हो सकते हैं, कितने बच्चे होते हैं, कितने महिलाएं होते हैं, किस किस देश के नागरिक होते हैं, कोई पता नहीं होता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत की तरफ से बड़ी संयम से, बड़ी धैर्य के साथ तमाम जो अटैक्स किए गए हैं, लेकिन ये एक कायरतापूर्ण हरकत जो है पाकिस्तान लगातार इस प्रकार से कर रहा है। बिल्कुल, ये कायरतापूर्ण हरकत ही है, जिस तरीके से अपने आप को सुरक्षित और बचाने की कोशिश जो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अपने सिविलियंस को किस तरीके से वो आगे करके अपने आप को बचा रहा है, उसकी आड़ में एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लोग भी इस बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत लगातार की जा रही है। घुसपैठियों का जिक्र करें, देखिए आप जिस तरीके से ड्रोन मिसाइल्स दागी गई, उससे कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान, तो घुसपैठिए भेजे जा रहे हैं। सांबा में जब 7 घुसपैठिए पकड़े गए, आज भी कहीं ना कहीं खबर सामने आई थी कि कोशिश की जा रही थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उस कोशिश को नाकाम किया गया। रवि,
और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए 7 घुसपैठियों को मार गिराया गया था सेना की तरफ से, और ये घुसपैठिए लगातार इसी तरह का मौका जो है वो देखते रहते हैं कि पाकिस्तान सेना उनके लिए इस प्रकार की गोलाबारी करे और वो दूसरे रास्ते से भारत में प्रवेश करें। तो इस प्रकार की हरकतें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जाती रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरी हरकत कायरो की हरकत जो है उसको कहा जा सकता है। लेकिन भारतीय सैनिक जो है वो मुस्तैद हैं। भारतीय सैनिक लगातार इस प्रकार की तमाम जो कोशिशें पाकिस्तान उनको नाकाम करने की कोशिश जो है वो लगातार करते रहते हैं, और उसी कड़ी में जो 7 घुसपैठिए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से जो भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे उनको मार गिराया गया है। और एक सबसे बड़ी बात रवि ये है कि पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, लोगों को जो मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है कि भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको मिसलीड किया जा रहा है, कि अलग अलग तरीके की खबरें आ रही है। S-400 के लिए कहा गया कि उसको डैमेज कर दिया पाकिस्तान ने। साफ तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस चीज को साफ किया गया कि आप अफवाहों में ना आइए। S-400 का जब जिक्र किया जाता है कि उसको डैमेज किया गया, बिल्कुल सुरक्षित है। एयरफोर्स स्टेशन का जिक्र किया जाए सिरसा में, वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसको भी कहा गया कि ध्वस्त कर दिया गया। उसकी तस्वीरें साफ तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई गई है, दर्शकों ने भी देखी है कि बिल्कुल सुरक्षित है वो जगह। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है, भारत का एक एक नागरिक जानता है और उसको पता है कि अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, अधिकारियों पर भरोसा है, भारतीय सेना पर, तीनों सेनाओं पर भरोसा है, और ये भरोसा सभी दिखाते हुए भी सिविलियंस नजर आ रहे हैं भारत के। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पूरी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, ये इस प्रकार की हरकतें जो है वो लगातार पाकिस्तान करता रहता है, इसमें कोई अजरज की बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा माहौल जो है वो पाकिस्तान से क्रिएट किया जा रहा है, पाकिस्तान इस प्रकार की ये कह रहा है कि हमने S-400 को मार गिराया, या इस प्रकार की जो वो कर रहा है, वो अपने लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो अटैक है वो भारत से बेहतर है। क्योंकि जो पाकिस्तान में भारत की तरफ से अटैक्स किए गए हैं, जो नुकसान पाकिस्तान की तमाम आर्मी को हुआ है, फोर्स को हुआ है, वो छिपाने की मंशा जो है पाकिस्तान की है, ताकि उनके लोग जो पैनिक क्रिएट ना करें। इस प्रकार की प्रोपेगेंडे लगातार फैलाए जाते हैं कि भारत के नागरिक इस प्रकार की खबरें सुने देखें तो कहीं ना कहीं वो पैनिक क्रिएट करें। तो ये एक पाकिस्तान की चाल है, और ये चाल भारत की जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सेना की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये चाल ही है जिस तरीके से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का है, और आगे क्या कर रहा है पाकिस्तान तो भारतवासी देख रहे हैं। बेहद शुक्रिया रवि, आप हमारे से जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी। फिलहाल देखिए अलर्ट जारी किया गया है, ये जानकारी आपसे चाहूंगी। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, पहले बड़ी जानकारी की ओर रुख कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। देखिए दिल्ली के लिए अभी मैं पूछ रही थी अपनी संवाददाता से, अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अहम बैठक ली है। दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया। दिल्ली के आपातकालीन तैयारियों पर बैठक ली गई है। तैयारियों पर चर्चा के लिए सभी विभाग के अध्यक्ष शामिल हुए। बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली भी टारगेट है पाकिस्तान का। सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अहम बैठक ली है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के आपातकालीन तैयारियों पर यह बैठक ली गई है। इमरजेंसी की कितनी तैयारियां की गई हैं, आपातकालीन तैयारियां कितनी हैं, उनको लेकर चर्चा की गई है। सभी विभागों के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। सिरसा में जिस तरीके से वो अटैक किया गया था, कहीं ना कहीं कोशिश पाकिस्तान की दिल्ली पर अटैक करने की है, और इसी के लिए देखिए पहले से ही अलर्ट हो गया है भारत। दिल्ली के आपातकालीन विभाग की बैठक हुई, तैयारियों पर सभी विभागों के अध्यक्ष शामिल हुए हैं, और ये बड़ी जानकारी, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। कई ऐसे जोन है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जिनको अलर्ट पर पहले से किया गया था। अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक ली है। दिल्ली के आपातकालीन तैयारियों पर यह बैठक ली गई है, और कल जिस तरीके से 3 बजे के करीब सायरन बजाने की इमरजेंसी जो तैयारी की गई थी वो भी कल हुई है। तो तमाम चीजें चल रही है दिल्ली में भी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अहम बैठक ली है, और इस बैठक में आपको बता दें कि दिल्ली के आपातकालीन तैयारियों पर चर्चा हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तैयारियों पर चर्चा के लिए सभी विभागों के जो अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए हैं। क्या रणनीति रहेगी, कैसे लोगों को सेव किया जाए, लोगों को क्या समझाया जाए, क्या हिदायतें दी जाए, तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से की जा चुकी हैं। अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अहम बैठक ली, और दिल्ली की आपातकालीन तैयारियों पर यह बैठक की गई है। इस बैठक के दौरान
सभी विभागों के अध्यक्ष शामिल हुए हैं इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब दिल्ली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और उसको अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान जरूर करेगा। और इसी के चलते देखिए, पहले से ही यहां पर हाई अलर्ट था, अब और भी ज्यादा हाई अलर्ट दिल्ली में कर दिया गया है। और भी ज्यादा ऐसे जोन होंगे जिनमें और ज्यादा हाई अलर्ट किया गया होगा। प्राजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्राजिता, देखिए अभी खबर सामने आई है कि दिल्ली में बैठक हुई है, सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक ली है, सभी विभागों के जो अध्यक्ष हैं उस बैठक में मौजूद रहे। अब आपातकालीन तैयारियों का जिक्र किया जाए तो उसको लेकर बैठक की गई है। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि बिल्कुल टारगेट जरूर है दिल्ली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी है और तमाम महत्वपूर्ण जिस तरीके से चीजें हैं दिल्ली में, तो जरूरी हो जाता है कि दिल्ली को अलर्ट मोड पर रखा जाए। तो तमाम तैयारियों का जायजा जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा लिया गया है, सभी जो विभाग है उनके अध्यक्षों के साथ बैठक ली गई थी, उनके द्वारा समीक्षा ली गई है, यानी इमरजेंसी अगर होती है तो किस तरह की तैयारी है दिल्ली की। इसके बाद वो कहती हुई भी नजर आई है कि हमने जायजा लिया और अगर कोई भी इस तरह की बात सामने आती है, अगर इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो दिल्ली पूरा तरह से तैयार है। चाहे मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं या फिर और भी प्रकार की अगर फैसिलिटीज की बात की जाती है तो दिल्ली पूरा तरह से तैयार है। इसके अलावा अलर्ट की बात करते हैं तो हालांकि दिल्ली लगभग समय हाई अलर्ट पर ही रहता है, क्योंकि राजधानी है। इसके अलावा दिल्ली को और भी चौकन्ना कर दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह पर चेकपोस्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी जो एमसीडी की अगर देखिए बात करते हो तो एमसीडी के तमाम अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है अगले आदेश तक। इसके अलावा अगर पूरी सड़कों की बात करते हैं, जिस तरीके से जगह जगह पे पुलिसकर्मी मौजूद हैं, यानी पूरी तरह से हाई अलर्ट है। इसके अलावा मुख्य जगहों की अगर बात की जाए, यानी जहां पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि देखिए टारगेट जिस तरीके से, हालांकि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पाकिस्तान फॉलो नहीं करता है, मगर कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप युद्ध कर रहे हैं, अगर आप इस तरह की चीजों में घिरे हुए हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, जो इमारतें होती है यानी हिस्टोरिकल जगह होती है, वहां पर अटैक नहीं किया जाता है। मगर संभवतः पाकिस्तान को ये समझ ही नहीं है, ये समझ आती नहीं है पाकिस्तान को। तो इस वजहों से इंडिया गेट की बात कर ली जाए, कुतुब मीनार की बात कर ली जाए, रेड फोर्ट की बात कर ली जाए, या और भी जो जगहें हैं, हौसकास विलेज में जहां पे फोर्ट है, हौसकास फोर्ट है, उसकी बात कर ली जाए, तो जगह जगहों पर जो सिक्योरिटी है वहां पर बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, यानी सरोजनी मार्केट, जनपथ, पालिका, करोल बाग, ऐसी जो मार्केट है जहां पे बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा रेसिडेंशियल एरियाज जहां पर लोग रहते हैं उन जगहों पर अटैक किया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार की उम्मीद पाकिस्तान से रखना अब कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। इस वजह से उन जगहों पर काफी ज्यादा हाई अलर्ट है। इसके अलावा कल जिस तरीके से एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया गया था सायरन को लेकर, आईटीओ में पीडब्ल्यूडी के बिल्डिंग में ये मॉक ड्रिल रखा गया था, जिसमें एक्सरसाइज करने के बाद जो परवेश वर्मा है, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 50 से 60 सायरन दिल्ली में लगा दिए जाएंगे और संभवतः अब तक लगा भी दिए गए होंगे। उन बिल्डिंग्स में जो सबसे ऊंची जो इमारतें हैं वहां पर लगाई गई है, और जिसकी रेंज है, यानी साउंड की जो रेंज है वो करीब 8 किलोमीटर के आसपास है, यानी दूर से ही लोगों को सुनाई दे दे। इस तरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, यानी अगर इस प्रकार की कोई आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होती है दिल्ली में तो पूरी तरह से दिल्ली तैयार है, चाहे बात उसकी फायर रोकना चाहूंगे। प्राजिता, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी। देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनके साथ पीएम मोदी बैठक कर सकते हैं। सेना प्रमुखों से सीमा पर तनाव की जानकारी ले सकते हैं। तो रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर चुके हैं सीडीएस और सेना प्रमुख, लेकिन अब पीएम के साथ भी बैठक हो सकती है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सेना प्रमुखों से सीमा पर तनाव की जानकारी ले सकते हैं कि सीमा पर फिलहाल किस तरह का तनाव है, क्या चल रहा है। रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर चुके हैं, सीडीएस के साथ बैठक हो चुकी है, सेना प्रमुख के साथ बैठक हुई है। बड़ी जानकारी प्राजिता, भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है कि जो तीनों सेना के प्रमुख हैं उनके साथ पीएम बैठक कर सकते हैं। प्राजिता,
बिल्कुल देखिए चविष्का, इसका जिक्र भी अभी से थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे कि किस तरीके से जो बैठकों का दौर है वो लगातार आज देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए कल रात की पहले मैं बात करती हूँ कि किस तरीके से हमारी सरकार पैनी नजर निगरानी रख रही है। एक और जहां पाकिस्तान के जो आला कमान है, कुछ नेता हैं वो पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके अपने पूरे परिवार के साथ ताकि वो स्वयं सुरक्षित रहे। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल एक अहम बैठक हुई थी, यानी दिन भर की बात छोड़ देते हैं। जिस वक्त रात में एक कायराना हमला पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था, उस वक्त बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे, सीडीएस मौजूद थे, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे। इसके अलावा बात की जाए तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, तो यानी बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। जायजा लिया जा रहा था क्या अपडेट है, किस तरीके से, क्या कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, हमारी सेना सुरक्षित है, हमारी जनता सुरक्षित है, क्या अपडेट है, किस तरीके से हम कार्रवाई करें, इन सभी चीजों का ब्रीफ लिया जा रहा था। इसके साथ साथ देखिए बात की जाए, अगर आज सुबह से ही बात करते हैं तो मिनट टू मिनट का अपडेट प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तमाम के द्वारा लिया जा रहा है। यानी जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बात कर ले, सुबह ही एनएसए अजीत डोभाल उनके आवास पर पहुंचे, काफी लंबी जिस तरीके से मुलाकात चली है, ब्रीफ किया गया मिनट टू मिनट, हर एक अपडेट, छोटी बड़ी सभी अपडेट, फेक न्यूज को लेकर के रियलिटी क्या है, क्या कुछ चीजें हैं, कितनी हमने उनकी जिस तरीके से ध्वस्त किया है, हमारे सिविलियंस पे किस तरीके से उन्होंने नाकाम कोशिश की, क्या हमने उनके किसी सिविलियन को तो चोट नहीं पहुंचाया, ये तमाम चीजों का जायजा यहाँ पर अपडेट प्रधानमंत्री के लेते हुए नजर आए हैं। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर सीडीएस पहुंचे, सीडीएस अनिल चौहान ने उन्हें ब्रीफ किया, तमाम चीजें, रणनीति बनाई गई, जिसके बाद अब देखिए सूत्रों के वजह से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री के आवास पर भी बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री यहां पर बैठक कर सकते हैं। यानी क्या अपडेट है, अब कहीं ना कहीं जो जवाबी कार्रवाई है उसे और कड़ा करने की आवश्यकता पाकिस्तान के खिलाफ हो गई, क्योंकि जिसका अंदेशा भी यहां पर एमईए के द्वारा, एमईए एमओजी के प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा दिया गया है कि जो पाकिस्तान की हरकत है वो अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से एलओसी-आईबी पर जो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, यानी जो विचार है पाकिस्तान के वो शांति के तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यूएस के द्वारा जरूर कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए, आप दोनों सहमति बनाकर चलिए, शांति बनाइए। इंडिया जोरों शोरों से कह रही है, लगातार कह रही है कि हम शांति चाहते हैं, मगर पाकिस्तान को पहले पीछे हटना होगा। पाकिस्तान अगर हमला करता है तो हम शांत नहीं हो सकते हैं। किया जा रहा है तमाम पाकिस्तान को, मगर जिस तरीके से हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो जिसके लिए जरूरी हो जाती है कि कार्रवाई किया जाए। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक रखी जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो अभी से थोड़ी देर बाद संभव है कि मीटिंग लेते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री आवास पर। तो अब क्या स्ट्रैटेजीज उनके द्वारा बनाई जाएगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सराहनीय काम ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करते तो साझा ऑपरेशन किया गया था इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। हालांकि देखिए राफेल का इस्तेमाल किया गया था, इंडियन नेवी का भी सराहनीय काम जिस तरीके से उनके द्वारा किया गया है, तो सभी एक साझा जिस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तीनों प्रमुखों के सेनाओं को यहां पर बुलाया गया है पीएम आवास पर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद फिर आगे की डिस्कशंस किए जाएंगे। हालांकि काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, तमाम चीजों को बाहर नहीं रखा जा सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा तमाम फेक न्यूज़ें सामने लेकर आ रही है, शांति भंग करने की कोशिश कर रही है, मगर लगातार जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा, सभी अधिकारियों के द्वारा, ये देखिए चविष्का खास हो जाता है। एक और बैठक कर रहे हैं, तमाम प्रधानमंत्री की बात हो जाए, रक्षा मंत्री की, एमएचए की, मुख्यमंत्रियों की बात हो जाए, बैठक कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस भी डिपार्टमेंट को लेकर, जिस भी एजेंसीज को लेकर के एक फेक न्यूज सामने आ रहा है, तो उनके द्वारा एक क्लैरिफिकेशन भी दिया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर भी कहा गया है कि अटैक किया गया है, काफी कैजुअलिटीज हुई है, ये फेक न्यूज फैलाने की पाकिस्तान के द्वारा कोशिश की गई। तो स्पोक्स पर्सन के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए, केवल आधिकारिक बयान पर ही भरोसा कीजिए। और साथ साथ देखिए चविष्का क्लैरिफिकेशन के साथ पिक्चर्स भी साझा किए जा रहे हैं, ताकि पूरा जो तत्व है यहाँ पर रखा जा रहा है, क्लैरिफिकेशन पूरी रखी जा रही है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में डिस्ट्रॉय करने, यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने में, हमारी शांति को भंग करने में सफल ना हो। जी, और बिल्कुल अपराजिता, और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। ये जो प्रोसेस चल रहा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है, फिर भारत उसकी जवाबी कार्रवाई में हमला करता है, उसके बाद से अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और एमईए का हम जिक्र करते हैं, सेना का जिक्र करते हैं, उनकी तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तमाम जानकारियां दी जाती है। क्योंकि जो मिसलीड कर रहा है पाकिस्तान, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का भी है कि जिस तरीके से हवाई ड्रोन हमले जो किए जा रहे हैं, ड्रोन के द्वारा मिसाइलें छोड़ी जा रही है, मिसाइल से हमला किया जा रहा है, लेकिन उसमें वो नाकाम साबित हो रहा है। जो जो टारगेट पाकिस्तान ने अब तक बनाए हैं भारत में, एक भी जगह पर मिसाइल नहीं गिरी है, हवा में ही उन मिसाइलों को नष्ट कर दिया है भारत ने। तो अब पाकिस्तान के पास क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ लोगों को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, भारत के लोगों को ये बताना
कि पाकिस्तान ने हमारे भारत में कितना नुकसान पहुंचाया, जबकि नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचाया गया है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके बाद पीएमबी सेना के जो प्रमुख हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसके बाद क्या असर हुआ है, तनाव अगर है तो उसको कैसे दूर किया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए, ये एक बेहद जरूरी भी हो जाता है। अपराजिता, बिल्कुल, देखिए, हालांकि पाकिस्तान की नाकाम कोशिश के बारे में जरूर हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले जिस तरीके से पाकिस्तान पे कितनी क्षति पहुंची है पाकिस्तान की खुद की गलती की, उसके बारे में जिक्र करती हूँ कि 8 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया गया है। यानी इंडिया के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई थी उसमें 8 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया गया। इसके साथ साथ जो इन 8 ठिकानों में पाकिस्तानी एयरबेस शामिल था, वहीं हथियार डिपो भी शामिल थे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा नाकाम हरकतें करने की कोशिश की जा रही है, मगर एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस जिस तरीके से इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, एमई और एमओजी के द्वारा जिस तरीके से साक्षी पेश किए जा रहे हैं, एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस किया जा रहा है, क्योंकि जरूरी इस वक्त बहुत हो जाता है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पाकिस्तान के झूठ का फिर पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लगातार यही हम बात कर रहे हैं, DIAL की ओर से ये जानकारी दी गई है। बड़ी जानकारी, दिल्ली एयरपोर्ट को फतेह 2 से निशाना बनाने का दावा किया था पाकिस्तान ने और गैर जिम्मेदाराना भड़काऊ सामग्री पर कड़ी असहमति है। DIAL की तरफ से यह जारी किया गया, गलत जानकारी फैलाने से बचना उचित है। ये बड़ी जानकारी यात्रियों और आम जनता को सलाह दी जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार झूठ फैलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। कई लोगों के हाथाहाथ होने की भी झूठी अफवाह फैलाई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के झूठ का फिर से पर्दाफाश हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और DIAL की ओर से ये जानकारी दी गई है। अपराजिता, बिल्कुल, देखिए चविष्का, मैं इसी का भी जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा, एमओजी के द्वारा तो प्रेस ब्रीफिंग की ही जा रही है। इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार की अफवाह किसी डिपार्टमेंट को लेकर, किसी एयरपोर्ट को लेकर की जा रही है, तो उसकी भी जानकारी, उसकी भी क्लैरिफिकेशन तथ्यों के साथ पेश किया जा रहा है, ताकि जनता को कोई गुमराह न कर सके। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा एक नाकाम हरकत यहाँ पर की गई है कि दिल्ली एयरपोर्ट को फतेह 2 मिसाइल से सफलतापूर्वक, हालांकि एक भी मिसाइल उनके जिस तरीके से नष्ट किए जा रहे हैं, हवाओं में नष्ट किए जा रहे हैं, ये हालत है कि उनके जो फाइटर जैसे उन्हीं की तरफ जाकर गिर रहे हैं, ये हालत है। मगर सफलतापूर्वक जिस तरीके से अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है कि निशाना बनाए जाने की वजह से कई लोगों के हताहत होने के अफवाह सामने आए हैं, ये पाकिस्तान के द्वारा अफवाह फैलाया गया, जिसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्पोक्स पर्सन के द्वारा जारी किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी लोगों को जरूरत है कि केवल ऑफिशियल स्टेटमेंट के पास ही जाए, उसी पर केवल विश्वास करे, ये कहा जा रहा है। और देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें अगर देखी जाए तो दिल्ली तो दूर है, जिस तरीके से उनके हर मिसाइल को पंजाब